पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर टावर ऑफ सिन में गया था युनलाओ के साथ में और प्रिंसेस मेंगचुआन के साथ टाइगर को मारने की प्लानिंग कर रही थी। इधर याओ यी क्लैन के लोग टाइगर के स्वॉर्ड स्पिरिट को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उनकी लॉर्ड थी। टाइगर डिवाइन ट्री का फल लेने वाला था, लेकिन तभी युनलाओ की बनाई हुई सील डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव। फटाफट से लाइक टारगेट आज तुम कंप्लीट कर देना। और एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जब ये सील डिस्ट्रॉय हुई थी तब युनलाओ उसकी वजह से पीछे हो जाती है और टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकलते हैं मेंगचुआन और मेंगतियान और उनके साथ में प्रिंसेस और उसका बॉडीगार्ड। और इन चारों को खत्म करना था टाइगर को, लेकिन इनके रास्ते में खड़ी होती है युनलाओ। इसलिए मेंगचुआन बोलता है कि तुम सब जाकर टाइगर को संभालो और मैं युनलाओ का सामना करता हूँ। ये बोलकर वो युनलाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन युनलाओ मेंगचुआन से ज्यादा पावरफुल थी, जो कि आसानी से उसको ओवर पावर कर रही होती है। और मेंगचुआन अपने हैमर का साइज को बड़ा करके अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करता है युनलाओ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन युनलाओ को रोकना इतना आसान नहीं होता और वो तुरंत एक ब्लैक होल जैसा अटैक रेडी करती है, जो कि मेंगचुआन के अटैक को बीच में ही रोक चुका था। और दूसरी तरफ टाइगर बढ़ रहा था डिवाइन ट्री के ऊपर, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रिंसेस टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन टाइगर को बचा लेती है उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट और टाइगर फिर से आगे बढ़ने लगता है। और अब टाइगर का पीछा कर रहा था मेंगतियान, लेकिन याओ यी मेंगतियान को भी रोक चुकी थी और प्रिंसेस का बॉडीगार्ड जा रहा था टाइगर की तरफ। और मेंगतियान टाइगर को छोड़कर याओ यी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मेंगतियान से फाइट करने के लिए आ जाती है जी युन और प्रिंसेस का बॉडीगार्ड टाइगर के ऊपर अपना अटैक रिलीज कर चुका था, जिसको टाइगर अपने स्वॉर्ड स्लैश से रोक लेता है। और डिवाइन ट्री का फ्रूट अब थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए टाइगर वहां जाने के लिए टाइगर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर चुका था। और टाइगर को रोकने के लिए प्रिंसेस का बॉडीगार्ड फिर से टाइगर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टाइगर जैसे ही उस डिवाइन ट्री के फल को छूता है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे प्रिंसेस का बॉडीगार्ड और उसका अटैक दोनों टाइगर से दूर हो गई थी। और टावर ऑफ सिन के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे उनके ऊपर काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से मेंगचुआन भी अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन युनलाओ ने तो खुद को अपनी क्यूब टेक्निक का इस्तेमाल करके बचा रखा होता है। और टाइगर इस एनर्जी के सामने कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए याओ यी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है ताकि टाइगर इस डिवाइन ट्री के फल को आसानी से इस्तेमाल कर पाए। और तभी यहाँ पर एक लाइट आती है जिसके अंदर से निकलती है टावर ऑफ सिन की स्पिरिट, जो कि टाइगर से बोल रही थी कि डिवाइन ट्री का फल 1000 साल में एक बार आता है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। तो टाइगर को याद आता है कि इंसानों के रहने के लिए यहाँ पर कोई भी एक जगह नहीं है और डेविल्स उनका शिकार करते हैं, इसलिए टाइगर सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसानों के लिए एक रहने की जगह बनवाता है। ये स्पिरिट टाइगर की विश को पूरी करती है और टाइगर को यहाँ का किंग बना देती है। और क्योंकि टाइगर ने डिवाइन ट्री के फल को सबसे पहले छुआ था, इसलिए उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाता है। पहले टाइगर डिवाइन पिल स्टेज पर था और अब वो वॉइड रेल्म के फर्स्ट स्टेज पर आ गया था। साथ ही ये स्पिरिट पूरी सी गॉड कॉन्टिनेंट में टाइगर की ये बात फैला देती है कि टाइगर ने सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसानों के लिए एक रहने की जगह बनाई है, जहाँ पर हर कोई बिना किसी डेविल की चिंता किए आसानी से रह सकता है। ये सुनकर सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसान काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और दूसरी तरफ जिंग, जो कि डेविल्स को हंट कर रहा था, उसे भी टाइगर का ये मैसेज दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर जिंग काफी खुश होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो टाइगर के साथ डिवाइन कॉन्टिनेंट जाएगा। इसलिए वो टाइगर तक पहुँचने के लिए टावर ऑफ सिन की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ टावर ऑफ सिन के अंदर एक दूसरी जगह बन गई थी इंसानों के रहने के लिए, जहाँ पर टाइगर और युनलाओ आते हैं और टाइगर को इंसानों के रहने के लिए ये जगह काफी ठीक लगती है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर सी गॉड कॉन्टिनेंट के वो इंसान आ रहे थे जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, और वो टाइगर को अपना किंग मानकर उसके सामने झुक जाते हैं। और टाइगर बोलता है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा और डेविल्स की वजह से कुछ लोग इंजर्ड भी होंगे, इसलिए अब से तुम लोग यहीं पर रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो बिना डेविल्स से डरे हुए। और अब युनलाओ टाइगर से बोलती है कि डिवाइन ट्री का फल तो तुमने ले लिया, चलो अब मेरे भाई को आजाद करने की बारी आ गई है। लेकिन उसी समय यहाँ पर जी यून आ जाती है, जो कि टाइगर से बोल रही थी कि मैं याओ क्लैन की एल्डर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी याओ क्लैन के अंदर हो हमारे लॉर्ड याओ यी के साथ में। और टाइगर के अंदर से उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट याओ यी निकलती है, जो कि टाइगर के साथ रेडी थी याओ क्लैन में जाने के लिए। और टाइगर युनलाओ से बोलता है कि तुम हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी ही देर में आते हैं याओ क्लैन से। जिसके बाद टाइगर यहाँ से याओ क्लैन जाने के लिए निकल गया था, जहाँ पर जी यून ये सोच रही थी कि आखिर हमारी लॉर्ड एक इंसान के साथ कैसे रह सकती है, कहीं उस इंसान ने हमारी लॉर्ड के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ये सुनकर टाइगर की स्वॉर्ड स्पिरिट याओ यी जी यून के सर पर मारती है और याओ यी जी यून से पूछ रही थी कि आखिर याओ क्लैन की लीडर कहाँ है। तो जी यून बोलती है कि मेरी मदर याओ क्लैन की लीडर है और वो काफी टाइम से कल्टीवेशन में बिजी है। और टाइगर यहाँ पर आकर बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि याओ यी क्लैन
क्लैन की एक लॉर्ड है। ये सुनकर जीयुन बोलती है, ए टाइगर अपनी जबान संभाल के बात करिए, हमारी लॉर्ड है। और आगे जीयुन याओई से पूछती है कि आखिर आप एक सोल बॉडी कैसे बन गई। और ये बात सुनकर याओई बोलती है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन जीयुन अभी भी जिद कर रही थी, इसलिए याओई उसे यहाँ से भेज देती है। और टाइगर याओई से मजाक करते हुए बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हें अब से लॉर्ड बुलाऊं। तो याओई बताती है कि मेरा असली नाम जुन है और काफी सालों पहले मुझे धोखे से मार दिया गया था। और याओ क्लैन के टोटल 3 लॉर्ड है, जिसमें मैं एक गॉड ऑफ किलिंग हूँ। मेरी एक बैटल हुई थी जिसमें मुझे लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन मेरी सोल स्वॉर्ड रेल्म के अंदर पहुंच गई, जहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन गई। और काफी सालों से मैं वहाँ पर कैद थी, लेकिन जब तुम आए तब मुझे बाहर की दुनिया में आने का मौका मिला। ये सुनकर टाइगर पूछता है कि तुम्हें धोखे से किसने मारा था। ये सुनकर याओ ई अपने पास मौजूद एक दूसरे स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि गॉड ऑफ पनिशमेंट की थी, और इसी ने ही याओ ई को धोखे से मार दिया था। और गॉड ऑफ पनिशमेंट बोलती है कि मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जिंदा भी हो, और अब जब तुम मेरे सामने आ गई हो तो हमारी इस बैटल को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और अभी वो याओ ई से ज्यादा पावरफुल थी, और हम देख भी पाते हैं कि याओ ई पर वो भारी पड़ रही होती है। और याओ ई बोल रही थी कि तुमने पावर्स की लालच में मुझे मार दिया, लेकिन मैं अपना बदला लेने के लिए सोल बॉडी बनकर आ चुकी हूँ। इसके बाद वो दूसरी गॉड बोलती है कि तुम एक इंसान के साथ आई हो, लगता है तुमने एक लवर बना लिया है अपना। और याओ ई इसका जवाब देते हुए बोल रही थी कि तुम इस लड़के के बारे में इतने सवाल पूछ रही हो, क्या तुम्हें जलन हो रही है। और वो गॉड बोलती है कि मेरी जलन की चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। और जब वो याओ ई के ऊपर अटैक करती, तब टाइगर स्पेस लॉ के सेकंड रूल का इस्तेमाल करके याओ ई को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, जिसके बाद ये गॉड पीछे हो गई थी। और अब टाइगर और याओ ई इस गॉड ऑफ पनिशमेंट से फाइट करने के लिए उसको टाइगर के सोल के अंदर मौजूद हेवन स्कर्ज वर्ल्ड के अंदर लेकर आ जाते हैं। और जब ये गॉड स्वॉर्ड रेल्म यानी हेवन स्कर्ज वर्ल्ड के अंदर जा रही थी, तब वो यहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब इसमें काफी लेट हो चुका था। और इस हेवन स्कर्ज वर्ल्ड के अंदर याओ ई की पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, और अब वो काफी सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो उन सबके एनर्जी को एक ही बार में उस गॉड की तरफ भेज देती है। और वो गॉड भी अपने वेपन की हेल्प से उन सारी एनर्जी का सामना करके उनसे बच रही थी। और याओ ई बोलती है कि तुमने मुझे मार दिया, लेकिन उसके बाद तुमने क्लैन का भी ध्यान नहीं रखा। क्लैन के सारे लोग डेविल्स के हाथों मारे जा रहे थे, और तुम सिर्फ कल्टीवेशन करने में बिजी हो। और वो गॉड ऑफ पनिशमेंट बोलती है कि ये सब मैंने स्ट्रांग बनने के लिए किया, और तुम्हें मारने के बाद मैंने सारे याओ क्लैन के लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनकी लॉर्ड बन गई, जिसकी वजह से मेरी पावर सब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका नमूना मैं तुम्हें अभी दिखाने वाली हूँ। ये बोलकर वो ग्रीन कलर का थंडर समन करती है, जिसकी एनर्जी को वो एक साथ याओ ई के ऊपर फेंक रही थी। और याओ ई बोलती है कि तुम्हें लगा था कि मेरे पास एक लड़का है, वेल मेरे पास एक लड़की भी है। ये बोलकर वो टाइगर की बॉडी के अंदर मौजूद तियान कुई की सोल को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। और तियान कुई की सोल जो कि सो रही होती है, वो याओ ई की एक ही आवाज में टाइगर की बॉडी से बाहर आ चुकी थी। और वो बोलती है कि आखिर किसने याओ ई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और टाइगर सोच रहा था कि ये तियान कुई एक ही बार में याओ ई की बात सुनकर कैसे बाहर आ गई, कहीं ये दोनों अच्छे दोस्त तो नहीं बन गए। वेल दूसरी तरफ तियान कुई ने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में गॉड ऑफ पनिशमेंट को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, और दूसरी तरफ गॉड ऑफ पनिशमेंट अब इन दोनों से फाइट करने के लिए अपनी और भी पावर्स जमा कर रही थी। लेकिन याओ ई के साथ में तियान कुई से भी फाइट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, और उसकी मुश्किलों को और भी बढ़ाने के लिए टाइगर अपने डिवाइन मून टेक्निक को कंबाइन करके अपना अटैक लॉन्च करता है गॉड ऑफ पनिशमेंट की तरफ। और इस अटैक से हिट होने की वजह से गॉड ऑफ पनिशमेंट काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। और दूसरी तरफ याओ ई हेवन स्कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और ये वाली टेक्निक टाइगर के इस्तेमाल किए हुए सेम टेक्निक से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। और इस टेक्निक के सामने गॉड ऑफ पनिशमेंट पूरी तरीके से हार चुकी थी। और इसी तरीके से 3 वर्सेस 1 की बैटल खत्म होती है, जिसके विनर था टाइगर और उसके साथ मौजूद याओ ई और तियान कुई की सोल। और याओ ई गॉड ऑफ पनिशमेंट की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, और तियान कुई ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मारने वाली हूँ। और तियान कुई याओ ई से बोल रही थी कि जल्दी से टाइगर की बॉडी के अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाई क्या चल रहा है इन दोनों का। और याओ ई ने जो गॉड ऑफ पनिशमेंट की पावर्स को अब्सॉर्ब किया था, उसकी वजह से टाइगर का कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाता है, यानी टाइगर अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज तक पहुंच गया था वॉइड रेल्म के। वेल मैंने इसका नाम चेंज किया है, असली नाम है वॉइड ऑर्डियल स्टेज। और टाइगर याओ ई से बोल रहा था कि मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करूंगा। ये सुनकर याओ ई खुश हो जाती है और टाइगर से बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जिस यूनलाओ से तुम मिले थे वो असली बॉडी है यूनलाओ की। तो टाइगर बोलता है असली बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ। तो स्वॉर्ड स्पिरिट याओ ई बताती है कि जो यूनलाओ है वो अपर रेल्म की एक जीनियस है, और जब वो पैदा हुई थी तो उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे और बहुत
बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए एक नई टेक्निक को क्रिएट किया जिसका नाम है मिलियन क्लोन्स टेक्निक। उसने एक नई टेक्निक को क्रिएट किया जिसका नाम है मिलियन क्लोन टेक्निक और उसने अपनी सोल के 1 मिलियन क्लोन बनाकर पूरी दुनिया में फैला दिए। बाइडी सिटी वाली यूनलाओ और जो ड्रैगन रेल में तुम्हें यूनलाओ मिली थी वो भी इसी के सोल का पार्ट है। और जब ये सारे 1 मिलियन क्लोन्स एक साथ यूनाइट हो जाएंगे यूनलाओ की रियल बॉडी के अंदर, तब उन सारे क्लोन की कल्टीवेशन पावर असली यूनलाओ के अंदर आ जाएगी जो कि अभी तुम्हारे साथ है। तो आई होप आपको यूनलाओ के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि आखिर हमें इतनी सारी अलग अलग यूनलाओ क्यों दिखाई गई है। वेल टाइगर अब जी यून के साथ में यूनलाओ के पास में आता है और वो बोलता है कि डेविल मेंग चुआन से फाइट करने के लिए जी यून हमारी हेल्प करेगी। और जी यून बोलती है कि गलत आइडिया मत ले, मैं तेरी हेल्प नहीं, मैं अपने लॉर्ड की हेल्प कर रही हूँ। और यूनलाओ बोलते है कि अच्छी बात है, इसी बहाने मैं अपनी भाई की सोल को आजाद भी कर सकती हूँ। और उसकी सोल को आजाद करने के लिए 2 बटरफ्लाई की जरूरत है। एक बटरफ्लाई तो तुम्हारे पास है और दूसरी बटरफ्लाई है फैंग क्वीन के पास में, जिसको मेंग चुआन ने कैद कर रखा है क्योंकि फैंग क्वीन पूरे सी गॉड कॉन्टिनेंट में ही एक ऐसा इंसान था जिसका कल्टीवेशन लेवल वॉइड रियल्म के परफेक्ट स्टेज पर था और फैंग क्वीन खतरा ना बन जाए इसलिए मेंग चुआन ने उसको कैद कर रखा है। और जी यून बोलती है कि हमें मेंग चुआन को हराने के लिए उसके डेविल रियल्म के अंदर जाना होगा, लेकिन बिना मेंग चुआन के परमिशन के कोई भी डेविल रियल्म के अंदर नहीं आ सकता। तो टाइगर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसमें जान का खतरा भी है। और तभी यहाँ पर जिंग आ जाता है। तो टाइगर बोलता है कि चलो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्लान को पूरा करने के लिए। और टाइगर के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, लाइक टारगेट पूरा करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।